आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। यदि ऐसा कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। विभागीय अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत से शासन की यह महत्वपूर्ण योजना कोरिया जिले में फेल नजर आ रही है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक जल जीवन मिशन भी शामिल है। इस योजना के तहत गांव-गांव में घर-घर तक लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से संचालित हो रहे इस योजना में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। लेकिन कोरिया जिले में शासन की जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। चलिए दिखाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। कोरिया जिले में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाओं की नाकामी ने ग्रामीणों को पानी की गंभीर समस्या से जूझने पर मजबूर कर दिया है। सरकारी योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन इनका फलक पर प्रभाव दिखना तो दूर, ये योजनाएं भ्रष्टाचार और लापरवाही की बलि चढ़ गई है। आरोप लगाया गया है कि घटिया निर्माण, अधूरा निर्माण और करोड़ों रुपए के ठेकेदारों को भुगतान का एक बड़ा खेल जिले में संचालित हो रहा है। कोरिया जिले में जल जीवन मिशन योजना सिर्फ कागजों में ही सफलता की कहानी कर रहा है, जबकि इसकी हकीकत इसके विपरीत है। ग्राम पंचायत मधौरा में 2 साल पहले सौर जल संरचना लगाने के लिए योजना पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन अफसोस है कि यह योजना जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। सौर जल संरचना का उपयोग तो दूर, यह कबाड़ में तब्दील हो रही है। ग्रामीणों ने बार बार शिकायत की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। आज भी गांव के 30 घरों के परिवार पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और जुगाड़ के लिए कुएं, हैंडपंप और टोटी से पानी लाने को मजबूर है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह परियोजना 3-4 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन ना तो इसमें कोई मशीन है और ना ही यह कभी चालू हुई। ग्रामीणों की मूलभूत जरूरतों की अनदेखी कर दी गई है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि इस योजना का कोई निजी लाभ उठा रहा है, जबकि गांव के लोग पानी के बिना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। इसका लाभ कुछ नहीं मिल रहा है, प्राइवेट लाभ एक जगह दूसरा कर रहा है और ये बना है 4 जगह सज्जा चीज। आज तक हमको पानी बिना मर रहे हैं आदमी, चौवा। ये 3 साल हो गया और तैयार है। इसमें क्या करूँ? ये मोटर डाल के इसमें पानी चढ़ाना रहा और बाकी यही कमी है। मोटर भी निकाल के ले गए, हेड पंप रहा तो चलता रहा। मांग कई बार किए, बाकी सुनाइए नहीं होता। ये पटेल के पास कई बार बोले इसको हेठे पंप लगा दो, कुछ नहीं बनेगा तो। और गंगा योजना कहे बना है तो आज तक पानी की सुविधा नहीं दे रहा है। ये 3-4 साल से बन के तैयार है, लेकिन इसमें न मशीन है न ये कभी एक दिन नहीं चला। अपना अपना सुविधा से पीते हैं, कोई कुआं से, कोई ढोढ़ी, कोई नाला। अरे कई दफ़े दिए, अधिकारी आए थे, सीओ साहब एक दफ़े आए थे तो उनसे मौखिक में बोला गया तो बोले अरे सब क्या करोगे, पानी तो मिल न रहा है। पीएचई विभाग के ईई आकाश पोद्दार ने कहा कि योजना की खराब स्थिति के पीछे भुगतान का मुद्दा है। उनका दावा है कि जैसे ही भुगतान की समस्या हल हो जाएगी, कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या लाखों रुपए की योजना सिर्फ भुगतान के मुद्दों पर ही फंसी रह जाएगी? अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम साबित हो रहे हैं और इस समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। सतत निर्देश बनाकर मीटिंग लेकर इस कलेक्टर महोदय के द्वारा भी लगातार इसकी समीक्षा की जाती है और प्रति माह उसकी समीक्षा कराया जाता है कलेक्टर महोदय के द्वारा। इसके साथ साथ विभाग स्तर से भी हर 15 दिवस में समीक्षा की जा रही है। कुछ मानव संसाधन की कमी, कुछ भुगतान समस्याएं, व्यवहारिक समस्याएं हैं, जिनके कारण आप लोग स्वयं देख रहे हैं, अभी पेपरों में छप रहे विगत 2-3 दिवसों से कि भुगतान संबंधी समस्या होने के कारण कार्यक्रम भी प्रभावित है। तो जैसे ही इन मुद्दों का समाधान होता है तो प्रगति बढ़ना बहुत ही संभावित है और हम इसके लिए प्रयास करते हैं।
यह केवल मौधारा गांव की कहानी नहीं है, बल्कि कोरिया जिले के कई योजनाओं की स्थिति ऐसी ही है। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ग्रामीणों को पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। सरकार की योजनाओं का फलक पर कोई असर नहीं दिखता और अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रहे हैं। इस तरह की स्थिति से निजात पाने के लिए जरूरी है कि जिम्मेदार अधिकारी अपने जिम्मेदारी समझे और योजनाओं की वास्तविक स्थिति की सही से मॉनिटरिंग करें, ताकि भ्रष्टाचार और लापरवाही का अंत हो सके और ग्रामीणों को उनकी बुनियादी जरूरतें मिल सके। ये खास रिपोर्ट हमें भेजी है कोरिया से अशोक श्रीवास्तव ने। जल्दी हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।